राधे राधे मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। माय ओल्ड डियर स्टूडेंट्स, कल हमने 1 मई की करंट अफेयर डिस्कस की थी और आज मैं आपके लिए 2 मई से लेके 5 मई तक के मुझे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे वो लेकर आया हूँ। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ये आप पूरे ध्यान से सुनिएगा इसको, और किसी भी तरह का अगर डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर हमारी फर्स्ट क्वेश्चन से। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? इसका आंसर होगा माय डियर ए, यानी कि आईआईटी दिल्ली। तो इसमें कुछ खास समझाने का नहीं है, इसीलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। जिसमें समझाने लायक कुछ होगा मैं आपको ज़रूर डिस्कस करता हुआ चलूँगा। चलिए हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी एनटीपीसी ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? तो इसका भी डियर आंसर होगा हमारा डी, यानी कि नई दिल्ली। इनको आप अच्छे से याद करिएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी है? सो आंसर विल बी बी, इट मीन्स भारत, यानी भारत आंसर होगा इसका, हमारा बी आंसर होगा। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा माय डियर डी, इट मीन्स मनीषा सिंह। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने खांसी जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? इसको थोड़ा समझते हैं डियर। इसका आंसर तो होगा आपका ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सभी मेडिकल स्टोर्स को पहले ही अनाउंस कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर खांसी जुकाम और बुखार की आपसे दवा लेने आए तो उसकी पूरी डिटेल इस ऐप में आप अपलोड करें, जिससे उस व्यक्ति पर नज़र रखी जाए कहीं उसको कोरोना ना हो। कोरोना के लक्षण आपको पता ही है, खांसी जुकाम और बुखार होते हैं, इसीलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने पहल की है इस काम के लिए। आई होप आपको फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सिक्स्थ पे चलते हैं। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? सो आंसर विल बी सी, इट मीन्स 4 साल का। 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी CGF ने हाल ही में कहाँ की कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल में होंगे? सो आंसर विल बी बी, इट मीन्स 2023 में होंगे। 8th क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर विल बी डी, इट मीन्स 3 मई। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो डियर इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि तीसरे स्थान पर भारत को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस राज्य के चाक हाउ अर्थात काले चावल को
भौगोलिक संकेतक यानी जीआई का टैग दिया गया है। सो आंसर रहेगा इसका डी, इट मीन्स मणिपुर। बट इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। डियर, मणिपुर में काले चावल यानी कि चाक हाओ के नाम से जाना जाने वाला चावल की ये वैरायटी है। ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी का चावल वहाँ पे माना जाता है, जिसको किसी ओकेशन पे ज़्यादातर खीर के रूप में बनाया जाता है। तो आंसर रहेगा हमारा इसका मणिपुर यानी डी। 11 पॉइंट पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा ए यानी हिमाचल प्रदेश। इसको भी डिटेल में समझना आपको। हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि जो भी भारत में किसी भी कोने में यानी किसी भी स्टेट में हिमाचल प्रदेश का वासी रहता था, अब कोविड-19 के चलते सभी लोग अपने अपने घर जैसे आए हैं, तो उस कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं जो बाहर से आए। तो उनके लिए 120 दिन का रोजगार हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 12 पॉइंट है हमारा 12 पॉइंट। केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है? आंसर होगा डियर इसका सी यानी 17 राज्यों को। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? सो आंसर विल बी ए, इट मीन्स असम। लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डियर, ये जो आपका अफ्रीकी स्वाइन फीवर है, ये सुअर के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। ये 1921 यानी 1921 में केन्या और इथियोपिया में सबसे पहले सामने आया था। यानी अफ्रीकी स्वाइन फीवर सबसे पहले 1921 में केन्या और इथियोपिया में सामने आया था। ये बीमारी सुअर के द्वारा फैलती है और इस बीमारी को असम में फैलने का कारण ये था क्योंकि 2019 में एक जनगणना की गई थी। तो 2019 की जनगणना के अकॉर्डिंग असम में करीब 21 लाख सुअर थे, जो अब बढ़कर 30 लाख के करीब फैल चुकी है। चलिए, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 14 पॉइंट पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया? आंसर ऑप्शन हमारे पास 4 दिए गए हैं इसमें, बट आंसर विल बी बी, सीकेपी सहकारी बैंक। तो चलिए सीकेपी सहकारी बैंक के बारे में समझते हैं। डियर, ये जो बैंक है ये मुंबई का सहकारी बैंक है, जिसका मुख्यालय भी मुंबई में ही है। और इसका जो मुंबई में मुख्यालय है वो मांटुंगा नाम के स्थान पर स्थित है। इसकी करीब 8 शाखाएं हैं जो मुंबई और ठाणे के बीच में स्थित हैं। आरबीआई को लग रहा था कि इस समय इसकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और स्थिर है, इसलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। 15 पॉइंट है हमारा। हाल ही में किन राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पैरा का उपयोग किया जा रहा है? सो आंसर विल बी सी, इट मीन्स पंजाब एंड हरियाणा और पंजाब में इस की पहल की गई है। ये एक तरह का पहरा होता है जो पुराने समय में भी गांव वगैरह में लोगों के द्वारा, गांव के वासियों के द्वारा ही लगाया जाता था। पॉइंट नंबर 16, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? सो आंसर विल बी डी, इट मीन्स महाराष्ट्र। 17 क्वेश्चन है हमारा। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? सो आंसर विल बी ए, इट मीन्स केसर। डियर, ये जो जीआई है इसको हम सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं आज की करंट अफेयर में। जीआई एक तरह से किसी भी वस्तु की उत्तमता बढ़ाने के लिए, यानी कि कोई भी वस्तु की एक अच्छी क्वालिटी को बताने के लिए उस वस्तु के ऊपर लगाई गई वैल्यू है, यानी जीआई।
जीआई एक टैग है जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि वो एक उत्तम उत्पाद है, यानी एक उत्तम क्वालिटी की चीज़ है। तो केसर पर लगाया गया है। 18 पॉइंट है हमारा, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर जो होगा इसका वो ए होगा, यानी अधीर रंजन चौधरी। बट इसके बारे में एक बार थोड़ा डिटेल में समझिए, ये समझने लायक टॉपिक है हमारा। अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ करीब 19 अन्य सदस्यों को, जो कि लोकसभा और राज्यसभा से लिए गए हैं, उनकी भी नियुक्ति हुई है। जो ये सदन है हमारा, जो ये समिति है हमारी, इस समिति में हमेशा अपोजिशन, यानी कि संसद में इन लोगों की नियुक्ति अपोजिशन यानी विपक्ष के पास ही होती है, यानी विपक्ष से ही चुने जाते हैं ये लोग। तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की नियुक्ति की गई है। आई होप आपको आज की करंट अफेयर क्लियर हो गई होंगी। सो डियर, आज मैंने आपको 2 तारीख से 5 तारीख यानी 2 से 5 मई तक के बीच की जो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मुझे लगी वो सभी कराई हैं। कल से मैं आपको 6 तारीख और 7 तारीख एंड 8 यानी 6, 7, 8 मई की एक ही साथ कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद हम डेली की करंट अफेयर किया करेंगे और डेली 10 क्वेश्चन इनफ है। अगर आप डेली 10 क्वेश्चन करते हो तो मेरी पूरी उम्मीद है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि करंट अफेयर का किसी भी एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन नहीं अटकने वाला है, क्योंकि महान कार्य ज़्यादा ताकत से नहीं बल्कि रेगुलरिटी से किए जाते हैं। आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए, ना कि एक ही दम बहुत सारा बर्डन लेकर पढ़िए। सो आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हो गई होगी। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अभी तक भी हमारा चैनल शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर दें, अगर वो डेली करंट अफेयर से जुड़ना चाहते हैं तो। अभी भी मैं इसमें इसलिए डिले कर रहा था क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे जुड़ नहीं पाए थे। अब डेली की करंट अफेयर इस चैनल पर डाली जाएगी, जो आपको पूरी डिटेल के साथ दी जाएगी, और कुछ दिनों में मैं PDF भी अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग PDF नोट्स भी पढ़ सकें। थैंक यू एंड बाय।